मेरी लॉन्ग वीडियो का इंतज़ार तो सबको ही होगा, तो जनाब एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, घर में खामोशी नहीं होती, बच्चे होते हैं, नीचे भी शोर-शराबा होता है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने आज सुबह के टाइम वॉइस ओवर किया और मैंने कहा कि अब मैं ना अपनी वीडियो लगाने का टाइम भी चेंज करती हूँ, मैं सुबह के टाइम लगाया करूँगी, यानी कि 5 बजे तक ना मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। तो यहाँ पर जनाब जिस दिन मैंने बाज़ार जाना था ना, उस दिन मैंने सबसे पहले खाना बनाया और लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा खाना तो बनाना है और खाना खिला घर वालों के लिए भी रख के जाना है और जो इन बच्चों को बच्चियों को साथ जाना है उनके लिए उनको भी खाना खिला के लेके जाना है, वरना ये लोगों ने इन लोगों को ना बाजार में एक तो थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, फिर भूख भी लग जाती है तो परेशान करती है। तो यहाँ पर ना मैं चिकन कौरमे का सालन बना रही हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए लॉन्ग वीडियो आपके साथ कोई भी शेयर नहीं की। तो यहाँ पर जनाब लाइट गई हुई थी तो चिकन कौरमे का सालन बनाना था, तो मैंने कहा चलो चिकन कौरमा ना आज अम्मी के तरीके से बनाते हैं जैसे अम्मी बनाती होती थी, यानी कि अम्मी प्याज को फ्राई करती थी, उसके बाद मसाले टमाटर वगैरह डाल करना उसको कुकर लगा देती थी 5-7 मिनट के लिए। कुकर लगाने के बाद जब उसको खोलती थी तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है, यानी कि पिस जाता था। और क्योंकि शोरबे वाला सालन बनाना हो ना तो उसमें मसाला प्याज टमाटर वगैरह पिसे हुए अच्छे लगते हैं, ऊपर खड़े नज़र आते हुए ना अच्छे नहीं लगते। तो पहले जो हमारी दादियाँ वादियाँ थी वो तो हाँ उसमें चट्टू अट्टे में करती थी, अम्मी इस तरह कुकर में करती थी, हम मिक्सर में करते हैं। खैर खाना मेरा रेडी हो गया था, खाना मैंने बच्चियों को खिलाया। उसके बाद मैंने इनसे कहा जो जो रखना है वो रख लो, जाके ना जो जो काम साथ साथ निपटते जाएँ वो भी हो जाए। तो क्योंकि रूज को ना अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पर ना मैं अपने बाज़ार में गई तो वहाँ पे बहुत महंगी मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, शालमी बाज़ार चलते हैं, हमारे घर के पास भी है, तो वहाँ से तुम्हारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये रीज ने जनाब अपना फ्रॉक जो है कढ़ाई वो कर रही थी सितारे मोती की, इसने मुकम्मल कर लिया है कटदाने वाले। तो इसकी भी साथ चीज़ें लेनी थी, लैस वैस लेनी थी, तो हम लोग खाना वाना खा कर सारी चीज़ें रख के तो माँ बेटियाँ हम निकल पड़ी रिक्शे में बाज़ार की तरफ। तो रिक्शा में वैसे तो चिंची भी जाती है उस तरफ, तो 2 चिंचियाँ बदल के जाना पड़ता है, लेकिन बंद रिक्शा करवा लें तो उतने ही पैसे लगते हैं, यानी कि अगर हम 2 चिंचियाँ बदल के जाएँ ना तब भी हमारा 3 साढ़े 300 लगता है, और अगर हम इस तरह बंद रिक्शे में जाएँ तो तब भी हमारा 3 साढ़े 300 लगता है। उसके बाद रिक्शे वाले ने हमें उतार दिया था हमें हमारे एग्ज़ैक्ट पॉइंट पर, यानी कि मोती बाज़ार के पास ना। तो यहाँ पर ना मोती बाज़ार तो मैं उतर गई, लेकिन ना ये मोती बाज़ार अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतना फैला हुआ बाज़ार है। पहले लेसों वाली मार्केट आती है, कॉस्मेटिक की मार्केट आती है, फिर लेसों वाली मार्केट आती है, फिर बटनों की मार्केट आती है। उसके बाद कहीं जाके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चल के मैं तो थक गई। बच्चियाँ भी ना अभी आई थी तो कहती मम्मा कितना को चलना पड़ेगा, चले जा रहे हैं, कहाँ मिलेगी? तो बस यही है जनाब, ये लाहौर का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है शालमी रंगमहल बाज़ार। तो यहाँ पर ना दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसके लिए आपको ढूँढना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आखिरकार हमें भी ना अपनी हमें जो चाहिए था वो हमें चीज़ें मिल गई। तो यहाँ पे हम ज्वेलरी मार्केट ये के भी तो बिल्कुल मोती साथ ही हैं। ना ये मोती बाज़ार की ये मार्केट ब्रेसलेट है। इस टाइप की तो यहाँ बनानी पर है। ना रूज ने ये कुछ ब्रेसलेट बनाने हैं, बाद कुछ में ले पता नहीं लेंगे से ना क्या-क्या अभी। चीज़ें बनानी है, तो इसका ये मटीरियल ले रही थी, तो इसने ये ना कुछ रेडीमेड ब्रेसलेट भी ले ली कि मम्मा चलो ये भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ये दुकानदार से इसकी कॉस्ट वगैरह पूछ रही थी कि कितने का ना ये मुझे पड़ेगा और मैं कितना क्या ना अपने प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाना है उसमें इन्होंने रिटर्न भी सब कुछ बताना है कि इन्होंने क्या कहाँ से कौन सी चीज़ ली और कितने की ली और उनको कितनी कॉस्ट आई। तो उसके बाद या ना इसे ये 3 ब्रेसलेट ले लिए थे। मैं यहाँ पर ना हैंगर देख रही थी और ना ये चुटकियों वाला देख रही थी, क्योंकि इसकी ना ज़रूरत बचपन में तो बहुत होती थी, लेकिन अब भी ना दोबारा से हो रही है, क्योंकि मूसा की अंडरवियर जो सॉक्स होती हैं, बच्चों की कुछ अंडरगारमेंट्स होती हैं, वो सुखानी होती है, तो वो आपको पता है अंदर कमरों में ही सुखाई जाती हैं, तो उसको ना मैं इन चुटकियों में लगाकर अंदर कमरे में लटका देती हूँ। इसके बाद जनाब अल्लाह अल्लाह करके हम मोती बाज़ार पहुँच गए और अरूज को अपनी रिक्वायर्ड जो चीज़ें जो इसको चाहिए थी ना वो सारी यहाँ पर वन बाय वन करके मिल गई। लेकिन ना यहाँ पर वो होलसेल देते हैं, यानी कि पूरा पूरा पैकेट देते हैं, कम नहीं देते। लेकिन उन्होंने ना 100 रुपये के, 200 रुपये के, 400 रुपये के इस तरह से पैकेट बनाए हुए हैं। तो जितनी जितनी अरूज को चीज़ें चाहिए थी वो उसने ले ली। उसके बाद ये हम वापसी की तरफ निकले, तो मैंने कहा ये देखें स्टिकर जो इस्त्री से चिपकने वाले हैं ना, आजकल छोटे बच्चों के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ये लगते हैं और टिकटॉक पे ये काफ़ी काफ़ी वायरल है ये वाले स्टिकर। ये आपको बस इस तरह से ना लेके तो आप अपने बच्चों के कपड़े पे चिपका लें और फिर इस्त्री से, और उसके ऊपर से ना ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग के ये तैयार हो जाते हैं। तो साथ ही जनाब ये लेस मार्केट है सारी, और ये जूते भी रास्ते रास्ते में आ रहे थे, तो मैंने घर वाला जूता देखना था, लेकिन जनाब ये जूते तो इतने महंगे दे रहा था, 1600 से 1800 का दे रहा था। मैं कह रहने दे, हले नहीं चाहिए, देख लांगे। तो अब हम निकल पड़े आगे की तरफ, और कुछ चीज़ें भी इनको लेनी थी। बस बच्चियाँ जाओ ना
निकल पड़ती है ना, तो फिर इनके जो यूनिवर्सिटी लेवल में जब प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो इनकी बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे कुछ लेसें भी लेनी थी, लेकिन यहाँ पे लेस मार्केट में ना ये लोग बिल्कुल भी एक सिंगल पीस नहीं देते। ये कहते हैं जनाब होलसेल देते हैं, हम 6 लेते हैं या 12 देते हैं या उससे ज़्यादा देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये पंखा ना काफ़ी अरसे से मेरे नज़रों में घूम रहा था, और ये रीज ने इसको हाथ लगाया ना, ये करंट वाला लाइटर था, इतनी बुरा रीज को इसका करंट लगा, तो ये पंखा ना काफ़ी अरसे से मेरी आंखों में घूम रहा था। तो मैं इसको लेना भी चाह रही थी, ऑनलाइन में इसको देख रही थी तो 1000-1200 का मिल रहा था। और यहाँ पर ना मुझे ये शालमी मार्केट में, लेस वाली मार्केट में ना ये बंदा स्टॉल लगा के खड़ा था, तो यहाँ से ये मुझे 400 का मिल गया। आप देखें कितना चलता है कितना नहीं चलता। तो खैर लेसों की तो बेतहाशा वैरायटी थी यहाँ पर, बेतहाशा वैरायटी थी। आप सोचें कि दुनिया जहान की डिज़ाइनिंग की लेसें थी, लेकिन ना ये क्या कहते हैं उसको, होलसेल के अलावा वो नहीं देते। तो यहाँ पर बच्चियों को भूख लगी थी, तो ये अपना खाजा साथ लेकर गई हुई थी, चिप्स पानी वगैरह। तो मैं कर रही थी जनाब बार्गेनिंग, और ये पीछे ना खा पी रही थी। ये करने के बाद हम आए आदम मार्केट वाली साइड पे। मुझे मूसा के लिए शादी के लिए सूट लेने हैं। शादी किसकी आ रही है? शादी जनाब मेरे जेठ की बेटी की और मेरी नंद के बेटे की आ रही है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर में शादी है, तो उसकी तैयारियां अभी से स्टार्ट कर देंगे जनाब, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला शादी तक सब तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना मैं मूसा के लिए कपड़े देख रही थी, तो गर्म वैरायटी देख रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में शादी है तो गर्म वैरायटी ही देखी जाएगी। तो आजकल ना ये शाइनिंग वाला मर्दाना कपड़ा भी बहुत ज़्यादा इन है। जैसे लेडीज़ में शाइनिंग कपड़ा इन है, इस तरह मर्दाना में भी इन है। लेकिन ना ना तो पिया को शाइनिंग वाला कपड़ा पहनना पसंद है, ना ही मूसा को। तो फिर ना बस बस मैं देख रही थी, और ये रूज रीच को ना यहाँ पर बहुत ये क्यूट क्यूट लग रहे थे कपड़े। ये भी होलसेल के पे भी मिलते हैं, सिंगल पीस भी मिलते हैं। तो मैं इनको कही थी ये मैं इस तरह के कपड़े हमने ना तुम्हें सर्दियों में बहुत पहनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लेसों वाला भी मिल गया था, तो मैं अपनी लेसें देख रही थी जो जो मुझे चाहिए थी, और बच्चियाँ यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें देख रही थी। और ये विगें वगैरह थी, ये मैंने ख़ास अपनी देवरानी के लिए इनका शूट लिया, क्योंकि मेरी देवरानी ने ना कह रही थी कि भाभी मुझे ना शादी के लिए विग्स वगैरह भी लेनी है। तो ये मैंने उसके लिए वीडियो बनाई ताकि वो देख ले। और जहाँ अब चलते चलते रास्ते में ये जूते वाला भी नज़र आया, सस्ते जूते दे रहा था 150-200, लेकिन ना ये प्लास्टिक नहीं अच्छा था, चुभने वाले थे, तो मैंने नहीं लिया। वैसे तो पाँव में डालकर अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या कहते हैं उसको ना, प्लास्टिक अच्छा नहीं था। उसके बाद हम आगे की तरफ आए, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत लेडीज़ वैरायटी भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी अपना वलीमे का सूट लेना है। बारात का सूट तो मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर मैं वैरायटी देख रही थी जनाब, वही कटदाना कटदाना पागल हुआ हुआ है, हर जगह कटदाना आया हुआ है, शीशा पे, उस पे सिलक पे, शफून पे, और डिज़ाइनर सूटों पे भी यही कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइनर सूट खूबसूरत तो बहुत थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे, 15 से 18 हज़ार के थे। तो फिर बस हमने वैरायटी देखी, अभी लिया कुछ नहीं, आइडिया लिया। उसके बाद जनाब हम लोग यहाँ पर, मुझे एक और लेस चाहिए थी, तो वो मेरी यहाँ पर मैचिंग होगी, तो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ। और फिर चूड़ियों वाला नज़र आ गया, तो मैं बाज़ार जाऊँ और अपने लिए चूड़ियाँ ना लेकर आऊँ, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ। इंशाल्लाह ताला आपको शादी की जो तैयारियाँ 1 बाय 1 करके डेली वीडियो डालूंगी। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना, रहना मेरे साथ।